रोहित शर्मा ने फिर से अपनी लय पकड़ ली है। रोहित शर्मा ने धमाकेदार शतक के साथ विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने शानदार शतक के साथ विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा का बल्ला काम नहीं कर रहा था। सिडनी में उनके ये शब्द थे, बल्ला चल नहीं रहा है, जो इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण 5वें टेस्ट से बाहर रहने के उनके फैसले को सही ठहराते हैं। रविवार से पहले ये खामोशी 10 पारियों टेस्ट में 9 और वनडे में 1 तक चली थी, जिससे खेल में उनके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। कटक में भारत के लक्ष्य का पीछा करने के शुरुआती कुछ मिनटों में उनकी खराब फॉर्म ने उन्हें इस स्तर पर लगातार 11वीं बार जकड़ने की धमकी दी। रोहित ने पहले ओवर में खेला और चूक गए और दूसरे ओवर में अपनी क्रीज में उछलते रहे जब तक कि एक फुल सीधी गेंद नहीं आ गई जिस पर आउटलेट लिखा हुआ था। उनकी फ्लिक पूरी तरह से आए और गेंद को मिड विकेट की बाढ़ के ऊपर भेज दिया, जो सुहावनी शाम पर उनके 7 छक्कों में से पहला था। काली मिट्टी की सतह पर जहां गेंद आसानी से फिसलती है, रोहित ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को जल्दी से भांप लिया। साकिब महमूद उनके शुरुआती शिकारों में से एक थे, जिन्होंने ऑफ साइड पर उनकी गेंदों को कवर बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ की सीमा के पार 2 और छक्कों के लिए जाते देखा। फ्लडलाइट टावर में गड़बड़ी के कारण रोहित के शुरुआती आक्रमण पर ब्रेक लग गया, लेकिन 30 मिनट के ब्रेक के बाद वह फिर से सक्रिय हो गए और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगे। रात में उनके शानदार छक्कों के सिलसिले में एक चौथा खिलाड़ी भी शामिल हुआ, 8वें ओवर में मार्क वुड की गेंद पर, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन पर भेजा। इसके बाद 9वें ओवर में आदिल राशिद का स्वागत स्क्वायर के पीछे स्वीप और पॉइंट के पीछे कट के साथ 2 चौकों के साथ किया गया। इस समय तक ये दृश्य इंग्लैंड के लिए भी अजीब तरह से जाना पहचाना हो चुका था। रोहित ने 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और इससे भी अधिक की चाहत के साथ 2023 के विश्व कप के अपने संस्करण को फिर से सक्रिय कर दिया, जहां उन्होंने 11 पारियों में 125.95 की स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, टूर्नामेंट में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से केवल ग्लेन मैक्सवेल ने बेहतर स्ट्राइक रेट 400 रन एट 150.38 हासिल किया। रोहित ने रात को जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके अनुसार पावर प्ले के बाद के चरण में थोड़ी सुस्ती आई। लेकिन गिरावट सीधी नहीं थी क्योंकि रोहित ने अपने विश्व कप के तरीकों को अपनाया और अभी भी सक्रिय रूप से रन बनाने के रास्ते तलाश रहे थे, चाहे जोखिम भरा ही क्यों न हो, भले ही उनके कुछ प्रयास पहले की तरह आसानी से सफल न हुए हों। जबकि इंग्लैंड ने अपने रास्ते को सही करने की कोशिश की, रोहित ने एक अनुभवी कठपुतली की तरह अपनी बल्लेबाजी की लय को लगातार खींचा और गेंदबाजों को उनकी लय से बाहर कर दिया। इंग्लैंड के पुनः संतुलन ने उन्हें रोहित के शरीर में गेंदबाजी करने और उन्हें घेरने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर तैरते रहे, फिर भी मैदान के सभी कोनों तक पहुंचते रहे। शॉट जाने के प्रयासों ने रोहित के लिए और अधिक तेजी से रन बनाने के लिए रेड कारपेट बिछा दिया क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से बाड़ और डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर तैनात क्षेत्ररक्षकों को पार कर लिया। रोहित ने अपना 32वां वनडे शतक पूरा करते हुए 7 छक्के लगाए। रोहित ने अपना 32वां वनडे शतक बनाने के दौरान 7 छक्के लगाए। कटक में 40,000 दर्शकों की भीड़ में उत्साह का माहौल था क्योंकि विराट कोहली की अपेक्षित उपस्थिति कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन रोहित ने अपनी नसों में बर्फ की तरह जमते हुए खेलना जारी रखा, जिससे उनका उत्साह बना रहा और भारत की जीत की दौड़ जारी रही। उन्होंने राशिद के खिलाफ जबरदस्त स्वीप किया और मार्क वुड को अपनी लेंथ से बाहर निकाला, फिर आगे बढ़कर लेग स्पिनर की गेंद पर अपनी पारी का 7वां छक्का लगाया और अपना 32वां वनडे शतक पूरा किया। इस प्रारूप में केवल कोहली और सचिन तेंदुलकर ही उनसे अधिक रन बना पाए हैं। रोहित ने मैच के बाद कहा, मुझे मैदान पर उतरकर और टीम के लिए रन बनाकर बहुत मजा आया। मैंने इस बात को टुकड़ों में बांटा कि मैं कैसे बल्लेबाजी करना चाहता हूं। इससे पहले रोहित ने 90 गेंदों पर 119 रन की पारी खेली थी और दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया था। सिडनी में ब्रॉडकास्टर के साथ उस खुलासे वाली बातचीत में रोहित ने ये साफ कर दिया था कि उनका खेल से दूर जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं 2 या 5 महीने बाद रन नहीं बना पाऊंगा। हो सकता है कि वह वहां सबसे लंबे प्रारूप का जिक्र कर रहे हों, लेकिन दुबई में भारत के पहले चैंपियंस ट्रॉफी मैच से 10 दिन पहले रोहित ने वनडे में अपनी बात रखी और गेंद को बार बार आसमान में भेजने की अपनी आदत को फिर से दोहराया।